एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टाइम एक ऐसी चीज है जो हम सबके पास एक जैसी होती है। लोग अमीर गरीब हो सकते हैं, कोई हेल्दी होता है, कोई नहीं होता, बट टाइम एक ऐसी चीज है जो कांस्टेंट है। हम सभी के पास 24 घंटे हैं। बट क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा अच्छे से इस टाइम को यूज कर पाते हैं, बहुत सक्सेस मिलता है उन्हें, और कई लोग कहते हैं कि अगर उनके पास टाइम होता तो वो बहुत कुछ अचीव कर लेते। इस टाइम को हम किस तरह से मैनेज करें कि वो हमारे सक्सेस को और ज्यादा बढ़ाए। पहली टेक्निक है ईट दैट फ्रॉग बुक से। जो चीज आपको सबसे बुरी लगती है, जिसको करने में आपको लगता है कि आपको बहुत एफर्ट जाता है, आप वो सबसे पहले करें। दिन की शुरुआत सबसे पहले उसी एक्टिविटी से करें। कई लोगों को सुबह उठ के एक्सरसाइज करना बहुत टफ लगता है, वो उसको टालते रहते हैं और शाम तक वो उस चीज को पोस्टपोन करते करते कर ही नहीं पाते। रूल है 2 मिनट रूल। कई चीजें ऐसी होती हैं जो हम 2 मिनट में निपटा सकते हैं, बट क्योंकि हम उसे पोस्टपोन करते रहते हैं वो इकट्ठी होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई चीज निकाली और आप चाहते हैं कि आप ऑर्गेनाइज रहें, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप उसी चीज को वापस उसी तरह से ऑर्गेनाइज कर दें। उसमें आपको सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, लेकिन अगर आप उसे पोस्टपोन करते जाएंगे तो अंत में आपको सारी चीजें एक साथ ऑर्गेनाइज करनी पड़ेंगी, जिसके लिए आपको बहुत टाइम लगेगा। सिंपल है ना? वो है ऑर्गेनाइज रहना, टू डू लिस्ट बनाना। मैं अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज में भी टू डू लिस्ट जरूर यूज करती हूँ, बिकॉज वो एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज रखती है। उस टू डू लिस्ट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, लोग टू डू लिस्ट तो बना लेते हैं बट वो प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते। प्रायोरिटाइज जरूर करें अपनी एक्टिविटीज को, कि आपको सबसे पहले क्या एक्टिविटी करनी है, उसके बाद सेकेंड प्रायोरिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही अपनी टू डू लिस्ट बनाएं, क्योंकि वो टू डू लिस्ट ही आपको अपने गोल की तरफ लेकर जाती है। उससे आप बहुत सॉर्टेड रहते हैं, आपको कोई भी चीज यहाँ पर याद नहीं रखनी पड़ती। इसलिए मैं आज भी अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है तो उसको हमेशा नोट करके रखती हूँ, एंड इट हैज हेल्प मी अ लॉट। अगर आपको कोई भी एक्टिविटी करने का थॉट आता है तो एक रूल है जिसे कहते हैं 5 सेकेंड रूल। आप अपने आप को सिर्फ 5 सेकेंड दीजिए उस पर डिसीजन लेने के। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सुबह 6 बजे उठना चाहते हैं बट आप किसी वजह से नहीं उठ पाते, तो आप पूरे दिन गिल्टी में रहते हैं कि आप सुबह नहीं उठ पाए, आज भी नहीं हो पाया आपसे, और आप बहुत डीमोटिवेटेड फील करते हैं। आप अपने आप को ये प्रॉमिस करें कि आप नेक्स्ट डे जरूर सुबह जल्दी उठेंगे। रिग्रेट, गिल्ट, ये सब चीजें हमें पीछे की तरफ खींचती हैं। अगर आपने डिसीजन बनाया कि आप नहीं उठे, तो उस दिन के लिए उस डिसीजन पर रहे कि ठीक है, मैं कल से ट्राई करूंगी, बट डिस्करेज ना हो। वी कैन स्टार्ट एनी डे एनी टाइम, इट्स ऑल हियर। जैसे सर्कस में एक एक्टिविटी होती है कि बॉल जगलिंग होती है, वैसे ही हमारी लाइफ भी है। हमें बहुत सारी चीजें जगल करनी है, बट अगर हम अपने दिमाग में सॉर्टेड हैं तो हम जगलिंग बहुत ब्यूटीफुली कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ाई करते हैं, अगर आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं या अपने ऑफिस का बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, तो अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से जरूर बचाएं। क्योंकि अगर आप एक बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो आपको कम से कम 18 से 20 मिनट्स लगते हैं वापस वही फोकस पाने के लिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने नोटिफिकेशन सिर्फ वही रखें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, और अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाएं। कई बार हम ऐसा करते हैं कि हम काम कर रहे हैं, साथ में हम किसी से बात भी कर रहे हैं, या हम कुछ और फोन को बार बार चेक कर रहे हैं, वो आपको डिस्ट्रैक्शन देता है और आप अपनी 100% प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाते। कहते हैं फ्लो स्टेट, इस पर भी कई बुक्स लिखी जा चुकी हैं, बिकॉज जब आपका फोकस बना होता है तो आप फ्लो स्टेट में होते हैं, आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से जल्दी निपटा सकते हैं। बट अगर आप बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप इफेक्टिवली अपना काम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट टेक्निक है टाइम बॉक्सिंग। इस पिक्चर में सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजे तक का टाइम डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। 12 घंटे की एक्टिविटीज हैं। आप देखेंगे इसमें कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो फिक्स्ड हैं, जो रोज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, लंच प्रिपरेशन, डिनर प्रिपरेशन, पिकिंग किड्स फ्रॉम स्कूल, ड्रॉपिंग किड्स टू स्कूल, ये चीजें फिक्स्ड हैं। तो आप अपने टाइम में जो पहले फिक्स चीजें हैं उनको मेंशन कर दें। उसके बाद जो आप ये बॉक्सेस देख रहे हैं, ये वो टाइम है जहां पर आपकी टू डू लिस्ट की एक्टिविटीज आ सकती हैं। इस तरह से आप धीरे धीरे अपनी टू डू लिस्ट भी साथ साथ कंप्लीट कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, हम लोग सोचते हैं कि हम वीकेंड पे जाके अपनी सारी एक्टिविटीज करेंगे, और वीकडेज में हम इसी टाइम को यूज नहीं करते, वीकेंड का वेट करते हैं। और जब वीकेंड आता है तो हमारे पास बहुत सारी टास्क हो जाती हैं और हम फिर टायर्ड फील करते हैं, क्योंकि मंडे से हमें अगेन काम करना है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इन टेक्निक्स को अपनाएं। ये एक स्ट्रैटेजी है जो आपको ज्यादा प्रोडक्टिव बनाती है, और दुनिया के बड़े से बड़े सक्सेसफुल लोग इन चीजों को फॉलो करते हैं, बिकॉज दे ऑल्सो हैव 24 आवर्स। उनको स्पेशली 48 आवर्स नहीं मिलते एक दिन में।
तो ये आपके ऊपर है कि आप ग्रिप करना चाहते हैं, आप कंप्लेन करना चाहते हैं, आप प्रोक्रेस्टिनेशन करना चाहते हैं, बहुत सोचना चाहते हैं इसके बारे में, या फिर आप चीजों को कंप्लीट करना चाहते हैं। बिकॉज सक्सेस के लिए कोई एक्सक्यूजेस नहीं होते। अब वीडियो के सेकेंड पार्ट में मैं लेडीज के लिए जरूर टाइम मैनेजमेंट के लिए बात करना चाहूंगी अलग से, बिकॉज वो एक ऐसी पोजीशन में होती है जहां पर उन्हें बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। उनके लिए टाइम मैनेजमेंट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर वो वर्किंग वुमेन है तो भी उनके लिए बहुत जरूरी है टाइम को मैनेज करना, और अगर वो होम मेकर्स हैं तो भी होम मेकर्स के पास काफी ज्यादा काम होता है और वो अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते। तो ऐसा हम क्या करें कि जिससे हमें थोड़ा टाइम अपने लिए भी मिले, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई बिलीव फॉर योर फिजिकल हेल्थ और आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। ये चीज है डेलीगेट डेलीगेट डेलीगेट। सब कुछ खुद करने की कोशिश ना करें। हमें आदत होती है क्योंकि हमें दूसरों का काम पसंद नहीं आता है, तो हम चाहते हैं सब कुछ हम खुद कर लें। आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको ये जरूर चेक करना है कि क्या आपकी मेंटल स्टेट उन चीजों को करते हुए ठीक है, क्या आपकी एनर्जी ठीक है। अगर आप टायर्ड फील करते हैं, आप कंप्लेन किए जा रहे हैं, लेकिन आपको सारा काम खुद ही करना है कुछ पॉइंट प्रूव करने के लिए, तो आप सिर्फ अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ना कहना। ऑफिस में आपको सपोज आपको अपनी फैमिली के साथ कहीं जाना है और ऑफिस में कोई आपसे कह दे कि मेरा ये काम कर दो, तो अगर आपको लगता है आप नहीं कर सकते तो आप नो कहना सीखिए। किसी प्रेशर में, किसी डर में, या ये सोचना कि दूसरा क्या सोचेगा, इस वजह से हम प्रेशर में आके हाँ बोलते रहते हैं हर चीज के लिए और बाद में हम कंप्लेन करते हैं। वो टाइम आपका है, टाइम इज एवरीथिंग। वो टाइम आपकी फैमिली का है और आपको पूरा राइट है मना करने का। तो डोंट फील बैड अगर आप मना करते हैं। लर्न टू से नो। आपको हाँ कहना है उन चीजों को, उन प्रायोरिटीज को जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, और आपको ना कहना है उन चीजों को, उन इंसिडेंट्स को, उन लोगों को जिनको आप नहीं चाहते। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, एक घर में हमेशा डिस्कशन होता है कि खाने में क्या बनेगा। बहुत ही छोटी चीज है लेकिन ये हर रोज होती है और फिर बहुत सारे डिस्कशंस भी होते हैं इस पर। अपने टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करें। फैमिली के साथ बैठ के एक लिस्ट बनाएं, सबकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से मंडे टू संडे ब्रेकफास्ट लंच डिनर को लिख कर किचन में पेस्ट कर दें ताकि आप सॉर्टेड रहें। आप बार बार उन्हीं चीजों को ना करें और वो टाइम आप यूटिलाइज करें अपनी स्किल्स के लिए, अपनी हॉबीज के लिए। अगर आपको पढ़ाई करनी है उसके लिए। कई लेडीज हैं जो कई एग्जाम्स क्लियर करती हैं, इसी वजह से कर पाती हैं क्योंकि वो अपने काम को मैनेज बहुत अच्छे से कर लेते हैं। दैट इज द हिडन सीक्रेट। कई हम लेडीज में आदत होती है कि छोटी छोटी चीजों के लिए भी हम दूसरों को अपने ऊपर डिपेंड बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कहीं जाना है, बच्चों को तैयार करना है, तो हमें लगता है हमें ही करना है। आप बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाएं कि वो हर चीज खुद करना जाने। आपके पार्टनर आपकी हेल्प करे, आपकी फैमिली आपकी हेल्प करे, और कभी भी मन में ईगो ना रखें कि मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। हम सबको एक दूसरे की हेल्प की जरूरत होती है। ये ईगो है अगर आप ये सोचते हैं, आप अपने आप को सबसे अलग समझते हैं कि मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, एंड दैट इज अ रॉन्ग नोशन जो आपको ही लॉन्ग टाइम में इफेक्ट करेगा, जो आपको विक्टिम फीलिंग की तरफ ले जाएगा। वो बहुत सारी चीजें मैनेज करनी है, अच्छे से मैनेज करनी है, बट उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने टाइम को मैनेज करना, अपनी मेंटल हेल्थ को मैनेज करना। अगर आपकी एनर्जी सही नहीं है इस जर्नी में तो कोई पॉइंट नहीं है अगर आप कुछ अचीव भी कर लेते हैं तो। अगर आप बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स लेकर कुछ अचीव करते हैं, देयर इज नो बेनिफिट, राइट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर करें, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी सजेशन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टेक केयर।